मैं आरती शर्मा आप सभी का क्राइम स्टोरी चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा ताकि हमारी भी हिम्मत बढ़े और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहें। आज हम बात कर रहे हैं गुड़िया रेप केस की, जिस शर्मनाक घटना ने देश को हिलाकर रख दिया था, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक से कांस्टेबल सहित 9 पुलिसकर्मियों तक को जेल की हवा खानी पड़ी थी। आखिर क्या हुआ था इस कहानी में? 16 वर्षीय गुड़िया मूल रूप से शिमला के विधानसभा चौपाल की रहने वाली थी। उसके पिता शिवेंद्र कुमार और मां अर्पिता की 5 संतानों में वह चौथे नंबर पर थी। बेटियों में सबसे छोटी थी, लेकिन बेटा अमन से बड़ी थी। बड़ी होने के नाते अपने माता पिता और बहनों की लाडली थी, भाई की दुलारी थी। नाम के अनुरूप गुड़िया ही थी। गुड़िया जैसी एकदम मासूम, चंचल और बेहद खूबसूरत। शिमला की खूबसूरत वादियों में जिस तरह हर कोई प्यार किए बिना थकता नहीं था, माँ बाप की लाडली गुड़िया उतनी ही अव्वल पढ़ाई में थी। पढ़ लिख कर वह जीवन में बड़ा बनना चाहती थी, कुछ बड़ा काम करना चाहती थी। माँ बाप की बेटी के सपने को पूरे करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। बच्चों के बेहतर परवरिश और शिक्षा पर वह पानी की तरह पैसे बहाते थे। शिवेंद्र कुमार एक बड़े किसान थे। उनका अपने क्षेत्र में बड़ा नाम था, साथ साथ बड़ी पहचान भी थी। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए बच्चों की शिक्षा पर वह खूब पैसे खर्च करते थे। लेकिन लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, वह तो होकर ही रहती है। ऐसा ही कुछ शिवेंद्र के साथ भी हुआ। उन्हें क्या मालूम था कि उनके साथ बड़ा भयानक और कड़वा मजाक होने वाला है, जिसका जख्म समय के मरहम के साथ तो भर जाएगा, लेकिन उसके निशान ताउम्र रहेंगे, साला रहेंगे। वह तारीख थी 4 जुलाई 2017। गुड़िया के सीनियर सेकेंडरी के हायर स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उन्हीं दिनों 4:30 बजे उसके स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी। उस दिन भी उसके स्कूल की नियमित समय पर छुट्टी हुई थी। छुट्टी होते ही गुड़िया स्कूल से घर के लिए निकल गई थी, लेकिन देर शाम तक वह घर नहीं पहुंची थी। बेटी के घर न पहुंचने पर मां अर्पिता को चिंता हुई। उन्होंने फ़ोन करके पति को बताया कि अभी तक उनकी बेटी घर नहीं लौटी है, मुझे चिंता हो रही है और उसे तुम स्कूल जाकर देखो, बेटी कहाँ गई। पत्नी की बात सुनकर ऑफिस गए शिवेंद्र भी परेशान हो गए। शिवेंद्र ने पत्नी से कहा, अभी स्कूल के प्रधानाचार्य को फ़ोन करके पता करता हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया और स्कूल के प्रधानाचार्य को फ़ोन किया, बेटी के बारे में पूछा। शिवेंद्र की बात सुनकर प्रधानाचार्य भी हैरान रह गए थे। उन्होंने गुड़िया के पिता को बताया कि बेटी गुड़िया स्कूल आई थी और समय पर निकल गई थी। प्रधानाचार्य से बात करने के बाद शिवेंद्र की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने नाते रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन करके बेटी के बारे में पूछा, लेकिन वह वहाँ पर भी नहीं पहुँची थी। घर वाले यह सोचकर परेशान होने लगे कि गुड़िया गई तो गई कहाँ। मन में यह सवाल उठते हैं कि शिवेंद्र की धड़कनें तेज हो गई। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि बेटी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई हो। वह देर रात तक घर लौटे। शिवेंद्र की पत्नी के साथ सोफे पर बैठे बैठे बेटी के घर लौटने का इंतजार में मुख्य द्वार पर आंखें लगाए बैठे थे। बेटी की चिंता में पूरी रात दोनों पति पत्नी की आंखों में नींद नहीं आई। शिवेंद्र को कोटखाई थाने में जाकर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। खैर, अगली सुबह शिवेंद्र की बेटी की खोज बिन और ज़्यादा हो गई। रिश्तेदार भी गुड़िया की तलाश में शिमला के जंगलों की खाक छानते फिर रहे थे, लेकिन गुड़िया का कहीं से भी पता नहीं चल रहा था। तो गुड़िया को लापता हुए 24 घंटे का समय बीत चुके थे, उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। 6 जुलाई को सुबह कोई 7:45 बजे खोटाई थाना क्षेत्र हलाला गांव के पास ताड़ी के जंगल में एक गड्ढे के भीतर एक लड़की की नंगन अवस्था में लाश मिली। उसकी उम्र यही कोई 16-17 साल के करीब रही होगी। लाश मिलते ही वन अधिकारियों ने इसकी सूचना कोटखाई थाने के इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह को दी। सूचना मिलते ही वह एसआई देवचंद्र, हेड कांस्टेबल सूरत सिंह, कांस्टेबल मोहनलाल, रफीक अली, महिला कांस्टेबल नेहा को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने मुआयना किया और गुड़िया की
पिता शिवेंद्र को भी मौके पर बुला लिया। उन्हें आशंका थी कि यह लाश कहीं न कहीं लापता गुड़िया की भी हो सकती है। यह होने से इस लाश की शिनाख्त करने की आसानी होगी। हलाला गांव के निकट स्थित तांदी के जंगल में लड़की की लाश मिलने की सूचना मिलते ही शिवेंद्र के हाथ पांव फूल गए और वह तुरंत मौकाए वारदात पर पहुंच गए और प्रार्थना करने लगे कि यह लाश उनकी बेटी की ना हो और वह सुरक्षित हो। थोड़ी देर बाद बेटे अमन के साथ वह मौके पर पहुंच गए। वहां भारी भीड़ जमा थी। जंगल के बीच एक गड्ढे के भीतर लाश के ऊपर सफ़ेद चादर डाल दी गई थी। चादर से ढकी लाश देखकर शिवेंद्र का दिल और जोर से धड़कने लगा था, मानो अभी हल्के से रास्ते में मुंह के बाहर आ जाएगा। पिता को एक किनारे खड़ा कर अमन ने हिम्मत जुटाकर लाश के ऊपर की चादर उठाई। वह देखकर अमन का कलेजा मुंह को आ गया। वह दहाड़े मारकर रोने लगा। पुलिस अधिकारी भी पहुंचे मौके पर। अमन को रोता देखकर इंस्पेक्टर समझ गए कि यह लाश गुड़िया की ही है और इसीलिए उसका भाई रो रहा है। पिता की आंखें भी नम हो गई थी। लाश की स्थिति देखकर पुलिस अधिकारियों की रूह कांप गई। गुड़िया के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। वृक्ष स्थल पर दांत के काटने के निशान पाए गए थे। यह देखकर पता लगा कि कातिलों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। चीख चीख कर कह रही थी, हत्यारों ने दुष्कर्म करने के बाद अपनी मासूम सी गुड़िया को मार डाला था। खैर, काफ़ी खोजबीन के बाद मौके पर लाश के अलावा कुछ नहीं मिला था। गुड़िया की स्कूल की ड्रेस, जूते, मोजे और स्कूल के बैग नहीं मिले थे। हथियारों ने कहाँ छिपा रखा था, किसी को कुछ पता नहीं था। जंगल में आग की तरह गुड़िया की हत्या की खबर शिमला में चारों तरफ फैल गई। खबर मिलते ही शिवेंद्र की जान पहचान वाले मौके पर पहुंचने लगे थे। यह देखकर पुलिस के पसीने छूटने लगे थे। एसपी नेगी ने जल्द लाश का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आन फान में इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने मौका की कार्रवाई निपटाकर लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दी और गुमशुदगी की धारा को धारा 302 और 336 आईपीसी एवं पास्को एक्ट की धारा में तब्दील कर आज्ञा के खिलाफ कर दिया। 7 जुलाई को सुबह गुड़िया रेप मर्डर केस ने शिमला की सड़कों पर विद्रोह और जन आंदोलन को जो रफ्तार पकड़ी, उससे पुलिस प्रशासन हिल गया था। शिमला प्रशासन के हाथों से यह मामला निकलकर डीजीपी के दफ्तर तक पहुंच चुका था। मामले की गंभीरता को समझते हुए डीजीपी ने कड़ा रुख अपनाया और 10 जुलाई को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया। अपने मातहतों को कड़े शब्दों में डीजीपी ने कह दिया था कि मासूम बेटी के कातिल हर हाल में सलाखों के पीछे कैद होने चाहिए। इस बीच गुड़िया के कातिलों को सलाखों तक पहुंचाने के लिए शिमला की जानी मानी एनजीओ मदर सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन विकास थापर और उनकी सहयोगी तनुजा थाप जन आंदोलन में कूद पड़े थे। पुलिस की नाकामी की पोल स्थानीय समाचार पत्रों ने खोल कर रख दी थी। पुलिस के ऊपर कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी की भारी दबाव था। वह पल पल जांच की कार्रवाई की रिपोर्ट तलब करा रहे थे। पुलिस की 3 दिनों की कड़ी मेहनत ने अपना रंग दिखाया। शक के आधार पर पुलिस ने 13 जुलाई की शाम को 5 लोगों को धर दबोचा, जिनके नाम सूरज राजेंद्र सिंह उर्फ राजू निवासी हलाला, सुभाष बिष्ट निवासी गढ़वाल लोकजन उर्फ छोटू और दीपक निवासी पौड़ी गढ़वाल थे। सभी आरोपी शिमला के ही रहने वाले थे और आपस में गहरे दोस्त थे। पुलिस ने उन 5 को फर्द पर नामजद करते हुए रेप और मर्डर केस का आरोपी बना दिया था। 5 आरोपी से लगातार 5 दिनों तक थाने में कड़ाई से पूछताछ करती रही। पुलिस ने सूरज सिंह को गैंगरेप का सरगना मानते हुए उसे खूब प्रताड़ित किया। पुलिस के बेइंतहा जुल्म से हिरासत में सूरज ने दम तोड़ दिया। पुलिस हिरासत में गैंगरेप आरोपी सूरज सिंह की मौत होते ही शिमला की ठंडी वादियों में अचानक ज्वालामुखी फट गया, जिसकी तपिश से पुलिस महकमा धू धू करके जलने लगा। यह 18 जुलाई 2021 की बात है। आरोपी सूरज सिंह की मौत के बाद सियासी मामला गर्मा गया। कांग्रेस के वीरभद्र सिंह की
सरकार के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर अड़ गए। आखिरकार सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा और 19 जुलाई को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई की तेज तकरार एसीपी एस गुमरा ने संभाली और उनका साथ दिया था डीएसपी सीमा पाहूजा ने। जांच की कमान संभालते ही एसीपी गुरम ने दिल्ली मुख्यालय सीबीआई के दफ्तर में अपने तरीके से अलग अलग मामले दर्ज किए। पहला मुकदमा गुड़िया रेप और मर्डर केस में आरोपी सूरज सिंह की पुलिस हिरासत में हुई मौत का था। पुलिस अधिकारियों का आरोप था कि आरोपी सूरज को हिरासत में लेकर बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिससे हिरासत में उसकी मौत हो गई थी। आईजी जैदी ने सूरज की मौत पुलिस हिरासत के बजाय आरोपी राजेंद्र सिंह उर्फ राजू के सिर पर मरने के बवाल कर दिया, लेकिन जांच पड़ताल में यह बात झूठी साबित हुई थी। खैर, सीबीआई एसीपी एस गुरम ने हिमाचल पुलिस द्वारा शक के बिना पर आरोपी बनाए गए चारों आरोपियों को छोड़ दिया और दीपक को जमानत पर छोड़ दिया और गुड़िया रेप मर्डर केस की जांच नए सिरे से शुरू कर दी। उन्होंने जांच की कार्यवाही जहां से गुड़िया की लाश पाई गई थी वहां से शुरू की। पहले उन्होंने जंगल की भौगोलिक स्थिति के बारे में जांच परखा, उसके बाद आने जाने वाले रास्ते का अवलोकन किया। इधर सीबीआई के द्वारा पकड़े गए चारों आरोपियों को छोड़े जाने पर मदद ट्रस्ट के चेयरमैन विकास थापा और तनुजा थाप मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह से मिले और सीबीआई के क्रियाकलापों पर नाराजगी जताई। उधर सीबीआई अपने कानों में तेल डालकर अपनी जांच प्रक्रिया में जुटी रही। सीबीआई के 9 महीने के अथक प्रयास के बाद हलाला जंगल के एक लकड़ी काटने वाले राजू नाम के संदिग्ध को पकड़ा। उससे कड़ाई से गुड़िया के जिस्म से जब वह मन के मुताबिक नहीं भोग लेगा तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। बात जुलाई 2017 की है। उन दिनों बारिश की वजह से जंगल में चिरान का काम बंद रहा था, लेकिन नीलू ठेके पर रोजाना पहुंचता था। उधर गुड़िया स्कूल खुल चुका था। वह 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह रोज अपने स्कूल के लिए जाया करती थी। उसे तांदी के जंगल के रास्ते से होकर ही जाना पड़ता था। 4 जुलाई 2017 को शाम के 4 बजे स्कूल से छुट्टी हुई तो वह अपने घर आ रही थी। नीलू जंगल में घात लगाकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। वह अपनी हर हसरतें पूरी करके ही रहेगा। नीलू ने गुड़िया को जंगल की ओर जैसे ही आते देखा वह सतर्क हो गया और उसने शिकारी भेड़िए की तरह पीछे से मुंह दबाकर गुड़िया को पकड़ लिया और नीलू के मजबूत हाथों से छूटने की गुड़िया ने बहुत कोशिश की। उसके चंगुल से निकल नहीं पाई गुड़िया। वहशी दरिंदा नीलू को घसीटता हुआ उसे जंगल के बीच ले गया और उसके साथ जबरदस्ती कर डाली। जब वासना की आग ठंडी हुई तो उसके सामने जेल की सलाखें नजर आने लगी। अगर वह उसे जिंदा छोड़ देता गुड़िया को तो वह सबको बता देती। अब सब उसके दिमाग में सवाल आते ही नीलू गुड़िया को फिर से उसके ऊपर टूट पड़ा और उसके साथ अपना मुंह काला किया और फिर गला घोटकर उसके मौत के घाट उतार दिया। उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके स्कूल बैग और कपड़े, जूते, मोजे सब वहां से उसने फेंक दिए। 2 दिनों के बाद उसकी नंगन अवस्था में लाश बरामद हुई। बहरहाल फिर शुरू हुई एसआईटी और सीबीआई का खेल। एसआईटी ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक आरोपी सूरज सिंह की हिरासत में मौत हो चुकी थी, उन आरोपियों को सीबीआई ने दोषी नहीं माना और उन्हें जमानत पर छोड़ दिया। सीबीआई ने गुड़िया मर्डर केस में जिस एक आरोपी कमलेश उर्फ अनिल उर्फ नीलू उर्फ चरानी को आरोपी बताया था, उसकी जांच से ना तो गुड़िया के घर वाले संतुष्ट है और ना ही मदद सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन, सामाजिक संस्था के चेयरमैन विकास थाप कहते हैं कि इस बात से कतई इनकार नहीं करते कि नीलू दोषी नहीं है, लेकिन मैं इस बात को भी नहीं स्वीकार करता कि एक अकेला नीलू इस घटना को अंजाम दे सकता है। नीलू अलावा दवा भी इस केस को भी दोषी है जिन्हें बचाया जा रहा है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि नीलू के साथ और भी कोई मिला हुआ हो। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया
दुष्कर्म मामले की जांच दोबारा करवाई जाने की मांग को लेकर न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बरवालिया के समक्ष एक याचिका दायर की। याचिका में सुनवाई करने वाले न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान ने सुनवाई करने वाली बेंच से खुद को खैर गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए मदद सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन विकास थाप, उनकी सहयोगी तनुजा थाप और ट्रस्ट के वकील भूपेंद्र सिंह एडी चोटी का जोर लगा रहे थे। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है, ताकि समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं से आप सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप हमारी वीडियो कहाँ से